हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, जिसके नाम से ही ज्ञात होता है कि सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में दोबारा कभी गलत काम न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, जो इस प्रकार है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चित्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने मंजू घोषा के साथ विलास में समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजू घोषा ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग किया है, तो क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता के महर्षि च्यवन के पास पहुंचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा को शाप से मुक्ति मिल गई और मेधावी ऋषि के भी सभी पापों से मुक्ति को प्राप्त हुए। और जो भी व्यक्ति इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पालन करता है और नियम से पूजा विधि करता है, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार मंजू घोषा को पिशाचिनी होने से मुक्ति की प्राप्त हुई पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से, उसी प्रकार मुनि को भी अपने पाप से मुक्ति प्राप्त हुई इस पाप मोचनी के एकादशी व्रत करने के प्रभाव से। इसी प्रकार हमें भी इस व्रत का अनुष्ठान करके इसके नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे हमारे दैनिक जीवन में कितने भी हमसे पाप हो, उन सभी पापों से निवृत्ति हो जाती है। इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत का प्रभाव इतना है और इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत को धारण करने से आपके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसी के साथ सभी भक्तों को हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे जी सब।